हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका सस्ता कबीर सिंह का भाई फ़कीर सिंह सॉरी मतलब कि आज हम शुरू करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर को। पिछली वीडियो हमने अपने फिजिक्स के चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप लोग उसको देख लीजिए। देखिए, फिजिक्स में आपके कुछ ऊर्जा के बारे में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में आती भी हैं, तो इसको आपको पढ़ लेना है। तो आइए आज इसको हम शुरू करते हैं। हमारे जो चैप्टर का नाम है वह है ऊर्जा के स्रोत। क्या होता है ऊर्जा के स्रोत? यह इसकी पहली वीडियो है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम डिटेल में एकदम मज़ेदार टॉपिक के साथ आपको ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यह क्या है, आइए इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है ऊर्जा के स्रोत। यानी आज हम पहले ऊर्जा के स्रोत के बारे में समझने वाले हैं। क्या होता है ऊर्जा के स्रोत? मतलब एक ऐसे स्रोत, किसी ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कि हमें कंटिन्यू लगातार सरलता से लंबे समय तक हमें ऊर्जा लगातार प्रदान करता रहे, वो आपकी ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। शायद आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा, क्रिटिकल है, लेकिन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। मतलब ऊर्जा का मतलब कोई ऐसा स्रोत, कोई भी ऐसा स्रोत जो कि हमें सरलता से प्राप्त हो रहा हो, जो कि हमें सरलता से प्राप्त हो रहा, जैसे मान लीजिए वाटर है, ठीक है। वाटर हमें वो सरलता से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यह लंबे समय तक भी यह चलने वाला है अगर आप लोग इसका दुरुपयोग ना करें, ठीक है। हम लोग भी, ठीक है। तो यह क्या है? यह आपके एक ऊर्जा का स्रोत हो गया, यह एक आपकी ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझें तो यह नियम भी आपके शायद टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम में, कहीं भी ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा को तो न उत्पन्न किया जा सकता है, क्या? ऊर्जा को तो न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी मैंने वाटर का नाम लिया, तो हम क्या करेंगे, हम पानी को क्या करेंगे, इसको हम बदल सकते हैं। सिर्फ पानी को हम देखिए, एक गिलास पानी है, इसको हम ले जाएंगे फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। फ्रिज में जब इसको हम फ्रिज में गए लेकर तो यह बर्फ़ हो गया, पानी से बर्फ़ हो गया। गैस पर रख देंगे तो यह धुआं हो जाएगा, अर्थात ये बादल में चला जाएगा, ये गैस फॉर्म में हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हम एनर्जी को, किसी भी ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। आपको समझ में आ रहा होगा एनर्जी क्या होता है। जैसे मान लेते हैं सूर्य की एनर्जी पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य की एनर्जी पृथ्वी है, मेरी एनर्जी आप है, आपकी एनर्जी आपकी महिला मित्र है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है, क्या करते हैं, सामर्थ्य, किसी कार्य करने की जो आपकी सामर्थ्य होती है वो एनर्जी होता है। और ये एनर्जी का जो स्रोत होता है, हम क्या करते हैं, ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक होता है मैन मेड होता है, ठीक है। एक मैन मेड होता है, एक प्राकृतिक होता है, दो प्रकार के होते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसको हम समझने वाले हैं, धीरे धीरे समझेंगे। तो अभी हम इसको देख रहे थे, तो अभी हम देख रहे थे ऊर्जा संरक्षण के नियम को। अभी हमने आपको क्या बताया, क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा को तो नहीं ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात हम ऊर्जा को उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते, न ही इसे खत्म कर सकते। अरे आप पानी को खत्म कर देंगे का? हवा का आप खत्म कर देंगे का? आपके बस की बात नहीं है, अरे किसी के बस की बात नहीं है भाई, ठीक है। तो ये है, इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर हम कुछ इसके हम विशेषताएं की बात करें, जैसे आपकी जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसका जो भंडारण या जो इसका परिवहन होना चाहिए, अर्थात इसको हम स्टोर कर सकें। जो आपका ऊर्जा का स्रोत, देखिए एक अच्छी ऊर्जा का स्रोत का क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए, उसका हम भंडारण कर सकते हैं, यानी उसका हम इकट्ठा उसको हम कर सकें, और उसका परिवहन, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ट्रांसफ़र किया जा सके, कम मात्रा में अधिक कारगर हो। यानी अगर हम 1 लीटर पानी पिए, काम ज़्यादा करें, मतलब क्या हो रहा है, हमें उसे कम मात्रा में ग्रहण ही करें, लेकिन वह अधिक समय तक वह हमें काम दे और आसानी से मिल सके। वह आसानी से हमें कहीं भी मिल सकता है। हवा आप अपनी छत पे जाइए, आपको मिलेगा। आप पंखा चला लीजिए, पानी आप नल पे जाएंगे, आपको वो मिल जाएगा। सस्ता हो, आपको ये सस्ता, अरे पानी आपको फ्री मिल रहा है, हवा आपको फ्री मिल रहा है, सूरज की रोशनी आपको फ्री में मिल रही है। तो मतलब वो सस्ता हो, सुलभ हो, आसानी से जो आपको मिल जाता है, यह इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। और इसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं, और जैसे यह एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। तो इन सारे टॉपिक को हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तब को वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है। आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।